गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको द्वंद्व समास बताऊंगी। द्वंद्व समास जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने बच्चों आपको द्विगु समास एंड बहुब्रीहि समास का बताया है। आज मैं आपको द्वंद्व समास बताती हूँ और बाद में मैं तीनों समास को एक में ही इंक्लूड करके बताऊंगी। तो आज आप लोग देखिए बच्चों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है बच्चों, इसमें दोनों पद जो होता है प्रधान होता है। जितना पूर्व पद को महत्व दिया जाता है उतना ही उत्तर पद को दिया जाता है। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। और इसके बच्चों ट्रिक क्या है, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो दोनों जो होता है, दोनों पद प्रधान होता है और जो होते हैं दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ट्रिक नंबर 1, उसमें एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे सुख दुख, सुख का अपोजिट क्या है बच्चों? दुख। तो सुख दुख एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है जो माइनस का जो सिंबल होता है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण एक दूसरे का अपोजिट है। राम के बाद योजक चिन्ह लगा है, मतलब माइनस का सिंबल लगा है, फिर लक्ष्मण लिखा है। राम और लक्ष्मण, यहाँ पर और का लोप हो गया। तो राम लक्ष्मण में जो है हमारा बच्चों द्वंद्व समास है। अमीरी गरीबी, सुख दुख, रात दिन, इन सब में हमारा कौन सा समास आएगा बच्चों? द्वंद्व समास। तो हमारा ट्रिक नंबर 1 है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द्वंद्व समास में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जिससे हम बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ये द्वंद्व समास है। तो जैसे सुख दुख द्वंद्व समास, रात दिन, जैसे बच्चों रात दिन, रात दिन एक दूसरे का अपोजिट होता है और दोनों पदों के बीच में रात के बाद जो होता है माइनस का सिंबल यानी योजक चिन्ह लगा होता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एक कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास। 2026 के अकॉर्डिंग में जैसे माता पिता, रात दिन, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। माता पिता, माता पिता वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के अकॉर्डिंग द्वंद्व समास है बच्चों। तो माता का अपोजिट पिता है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर भी बच्चों द्वंद्व समास है। माता पिता, रात दिन, सुख दुख, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों 2026 के अकॉर्डिंग। राधा कृष्ण, राधा का अपोजिट कृष्ण है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे हैं और का लोप है। कृष्ण में भी बच्चों द्वंद्व समास है, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे हैं। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मृत्यु, जो भी एक दूसरे का अपोजिट अर्थ होते हैं। लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत, सुख दुख, माता पिता, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, सभी में बच्चों हमारा द्वंद्व समास आएगा। अमीरी गरीबी, इन सब में बच्चों द्वंद्व समास ही है। द्वंद्व समास हम इन 2 नियमों के द्वारा पहचान जाते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसा हमने आपको बताया कि पहला जो नियम और योजक चिन्ह लगे रहते हैं, इन्हीं दोनों के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर बच्चों द्वंद्व समास है। जैसे रात दिन, रात का अपोजिट दिन है, सुख का अपोजिट दुख है, लाभ का अपोजिट हानि है, जय का अपोजिट। तो बच्चों हम इन्हीं के द्वारा जानते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, माता पिता, ये सब 2026 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग इनको बच्चों ध्यान रखिए, समझिए। और जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को समास द्विगु पहले मैंने जो द्विगु समास बताया था बच्चों, वो भी बहुत ही इजी है, संख्यावाची होता है। और बहुब्रीहि बताया था, वो भी इजी है। उसमें देवताओं के नाम होते हैं जिसका और जिसके सिंबल होता है।
और सबसे जी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और का लोप होता है, जैसा हमने आपको बताया भी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और अभी जो हम बोर्ड की दृष्टि से जो हमारा आएगा, माता पिता, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, सुख दुख, रात दिन, जय पराजय, यश अपयश, मान सम्मान, हार जीत, इन्हीं सब वर्ड से बच्चों पूछते हैं। तो आप लोग इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें बच्चों कमेंट के द्वारा आप लोग जरूर। बच्चों द्वंद्व समास बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट के द्वारा बच्चों जरूर बताइए। सिर्फ इसमें हमें एक दूसरे का अपोजिट अंडरस्टैंड करना है एंड उनके दोनों पदों के बीच में जो माइनस का सिंबल यानी योजक चिन्ह लगा होता है, उसी के द्वारा हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हमारा यहाँ पर बच्चों द्वंद्व समास है। माता पिता, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, दिन रात, सुख दुख, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और यहाँ पर वही वर्ड लिखा गया है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको आएगा ही आएगा। तो आप लोग बच्चों इसको समझिए। इसके पहले जो समास मैंने बताया था वो भी अंडरस्टैंड कीजिए। अभी जो मैं आपको कल वीडियो डालूंगी, तीनों समास को इंक्लूड करके मैं वीडियोस डाल दूंगी। तो बच्चों जो भी बोर्ड की में आपका सिलेबस है, एक एक पॉइंट वापस रिवीजन पर चल रहा है। आप सभी बच्चे फोकस कीजिए, चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय